अब हम बात करेंगे डीएनए माइक्रो एरे के हवाले से। माइक्रो एरे जैसा कि नाम से जाहिर है, इस मेथड में हम माइक्रो लेवल के ऊपर किसी मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की जाए इस मेथड की, दिस मेथड इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डीएनए प्रोब्स ऑन अ सिलिकॉन surface or an ordinary glass slide on which the DNA molecules are attached at fixed locations as spots. अगर इस पिक्चर को देखें, the gene chip or microarray, one and the same thing. The basic purpose of this gene chip or microarray is to analyze large number of genes at any given time. एक वक्त में अगर आपने एक से ज़्यादा जीन्स को स्टडी करना है कि उनकी एक्सप्रेशन लेवल में अप रेगुलेशन है या डाउन रेगुलेशन है, मतलब इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो उसके लिए फिर हम माइक्रो एरे या जीन चिप को यूज़ करते हैं। As many as 20,000 spots can be determined, can be made on a slide, and we can say कि एट अ टाइम हमने 20,000 के करीब जीन्स को स्टडी किया कि उनके एक्सप्रेशन पे किसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या फ़र्क आता है। माइक्रो एरे का अगर देखा जाए पर्पस इज़ मोर और लेस सिमिलर विद पीसीआर एंड द नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, लेकिन इसमें की डिफरेंसेस हैं। अगर हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को देखें, उसका आउटकम देखें, उसमें हमें ज़रूरत पेश आती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की। हेल्थ कंसर्न इज़ देयर, हेल्थ हैज़र्ड इज़ देयर, और सबसे बड़ी बात कि इस पर्टिकुलर मेथड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें कम अज़ कम 2 से 3 दिन का टाइम रिक्वायर होता है टू गेट द रिजल्ट, और एट द एंड वी ओनली गेट द रिजल्ट ऑफ वन सिंगल जीन, वेदर दिस इज एक्सप्रेसिंग और दिस इज डाउन रेगुलेटिंग और अप रेगुलेटिंग। पीसीआर में वही जो दिनों का काम है वो घंटों पे आ जाता है, घंटों पे मुहित होता है कि आप 2 से ढाई घंटे में जो है वो ये स्टडी कर लेते हैं कि कितने जीन्स अप रेगुलेट हुए हैं, कितने डाउन रेगुलेट हुए हैं। जो पीसीआर की भी लिमिटेशन है, एट अ टाइम जो रूटीन में पीसीआर मशीन यूज़ की जाती है 96 सैंपल्स उस पर एनालाइज किए जा सकते हैं। अगर डुप्लीकेट्स में करते हैं देन द नंबर इज़ 43 और 48 samples can be analyzed at any given time in a given plate. On the other hand, microarray gives the researcher a large number of genes to screen at any given time, and based on the results of the microarray, we can proceed further. We can choose which gene we need to study further by different methods and which we should not pay any attention. इस मेथड का एक और बेनिफिट है कि आप कंट्रोल सैंपल को और डिजीज सैंपल को कंपेयर करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि डिजीज्ड कंडीशन में या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में कौन से जीन्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गए हैं। प्रिंसिपल में हाइब्रिडाइजेशन का प्रिंसिपल है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो हमने बात की थी पीसीआर में कि हमें पहले सीडीएनए की ज़रूरत पेश आएगी। उस सीडीएनए को जब हम जीन चिप के ऊपर लेके जाएंगे तो जीन चिप पे जो हमारे पास स्पॉट्स हैं, दीज स्पॉट्स बेसिकली कंटेन द नोन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। जब चिप के ऊपर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है, हमारे पास एक्सट्रैक्टेड सीडीएनए मौजूद है, व्हेन वी हाइब्रिडाइज द सीडीएनए विद द डीएनए स्ट्रैंड ऑन द चिप, जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, और वो हाइब्रिडाइजेशन बाद में हम डिटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोफोर्स। फ्लोरोफोर्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो अंडर स्पेसिफिक वेवलेंथ डिफरेंट कलर्स एमिट करती हैं। इनको हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और सीडीएनए बनाते हुए टू परफॉर्म द माइक्रोएरे। और जब हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड सीडीएनए जो है लेबल्ड हो जाता है विद दीज फ्लोरोफोर्स, देन वेयर एवर दिस लेबल्ड सीडीएनए इज गोइंग टू हाइब्रिडाइज and we expose that particular slide, that particular gene chip to any particular wavelength, it will emit the light.
that could be green, that could be red, and that tells us whether the gene is upregulated or the gene is downregulated. इस तस्वीर में देखिए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने लेबल्ड सीडीएनए प्रिपेयर किया. लेबल्ड सीडीएनए में यहाँ पे आपको रेड कलर का फ्लोरोफोर जो है वो विजिबल है, विच इज नेम्ड एज CY5. सायानिन प्रोटीन्स होती हैं विच आर यूज टू लेबल दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत क्यों पेश आती है? टू परफॉर्म द माइक्रो एरे. फॉर द रीजन इन विट्रो कंडीशंस पे जब हम mRNA लेके चलते हैं, mRNA इज नॉट वेरी मच स्टेबल इन विट्रो. Therefore, we have to reverse transcribe it and we have to convert it into cDNA, which is much more stable as compared to RNA. दो किस्म के हम इसमें फ्लोरोफोर्स यूज करते हैं नॉर्मली, CY3 और CY5. CY stands for cyanine because these are the proteins. CY3 Cy3 is going to give green color at 570 nanometer, which is the green part of the light spectrum, whereas Cy5 emits red light at 670 nanometer because of its red spectrum range. Once these Cy-labeled cDNAs are mixed, hybridized, then this gene chip or microarray is subjected to a scanner. That scanner emits the wavelengths of specific radiations of specific wavelengths which are going to excite these fluorophores, and color is emitted. Wherever the Cy3 molecule is present, green color comes out. Wherever the Cy5 molecule is present, red color comes out.